साथियों नमस्कार। मैं महर्षि भर्तृहरि कोचिंग शाजापुर से डालचंद। आपको पूर्व वीडियो में मैंने आपको छंद शास्त्र के गण चिन्ह व्यवस्था और मात्रा लगाने के नियम समझाए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः मैं आपको छंद में अनुष्टुप नामक छंद की शुरुआत करता हूँ। अनुष्टुप छंद, जैसा कि नाम से ही विदित है, अनुष्टुप। स्टुप का अर्थ 8। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होंगे। इसमें प्रत्येक लाइन में 8 अक्षर होंगे। चरण का मतलब छंद के 4 चरण होते हैं, जिसमें 4 चरणों में प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होंगे, अर्थात कुल 32 वर्ण इस छंद में होंगे। तो अनुष्टुप जो छंद है ये एक मात्रिक और वर्णिक दोनों संयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 8-8 वर्ण होंगे। तो 8-8 वर्णों की वर्णों से भी जाना जा रहा है और मात्राओं से इसको पहचाना जाएगा कि इसमें कौन से वर्ण मतलब कौन से अक्षर की कौन सी मात्रा होगी। तो इसके लक्षण देखते हैं कि किस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि इसमें अनुष्टुप छंद है। ऐसा माना जाता है कि तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो वहीं एक क्रौंच और क्रौंची जो पक्षी जोड़ा है ये कामासक्त काम क्रीड़ा कर रहे थे। उसमें एक व्याध आता है और बीच में उस क्रौंच नामक पक्षी को मार देता है, जिससे क्रौंची बहुत अधिक रुदन करती है, जिससे इस स्थिति को देख करके महर्षि वाल्मीकि के मुंह से एक श्लोक का उद्भव हुआ, अर्थात उन्होंने एक श्लोक बोला, जिससे इस छंद का निर्माण माना जाता है। और छंदों की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, श्लोक नामक छंद से, अर्थात इसका दूसरा नाम श्लोक भी है। चाहे इसको श्लोक कहें या फिर इसको अनुष्टुप नामक छंद कहें। ये जो है इसको पहचानेंगे इस तरीके से, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ऋष्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। ये इसका एक लक्षण है। ये जरूरी नहीं है कि अपने रीट परीक्षा के लिए हम इसको याद करें पूरा। जो मैं इसका हिंदी में बताऊं उसको जरूर थोड़ा ध्यान रखें कि इस ऐसे लक्षण किसी भी लाइन में आते हैं तो हम उसको श्लोक नाम देंगे, उसको अनुष्टुप नाम देंगे। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट समझाते हुए बताता हूँ कि श्लोके का अर्थ होता है श्लोक नामक छंद में, अर्थात अनुष्टुप नामक छंद में षष्ठम अर्थात छठा अक्षर, गुरुर गेयम माना गुरु समझना चाहिए। श्लोक नामक या अनुष्टुप नामक छंद में छठा अक्षर या छठा वर्ण गुरु जानना चाहिए। गेयम माना जानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, और सर्वत्र का अर्थ होता है चारों चरणों में। छंद के 4 चरण बताए, जिसमें ये तो मैंने एक चरण की बताई है कि छठा अक्षर गुरु जानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी चरणों में अर्थात चारों चरणों में छठा अक्षर लघु मानना चाहिए। द्विचतुष्पादयो, दूसरे और चौथे चरण में ऋष्वम अर्थात 7वां अक्षर ऋस्व होगा। और सप्तमम दीर्घ मंडेय, अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होगा। देखिए कैसे होगा। कुल 32 वर्णों वाला छंद है, क्योंकि मैंने समझाया था कि प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, तो आधे अक्षर की गिनती नहीं होती है।
1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ यति लगा देंगे, इसको यति बोलते हैं कोमा को। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ यति होगी। यति का अर्थ होता है विश्राम, अर्थात इस लाइन को बोलने के बाद उचित ठहराव होता है। इससे इसके बाद 8 वर्णों के बाद पुनः 8 वर्णों पर ठहराव होगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ कोमा होगा यानी यति होगी। इसके बाद ये 8 ही वर्ण बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण बचे होंगे। तो श्लोके षष्ठम, श्लोक नामक छंद में षष्ठम गुरुर्गेयम, षष्ठम माना जो षष्ठ का छठा अक्षर गुरु समझना चाहिए। छठा अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये छठवां अक्षर गुरु समझना चाहिए। गुरु का अर्थ होता है दीर्घ मात्रा होगी, एस जैसा निशान होगा इसके ऊपर। तो ये रू जो है इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, क्योंकि ये जो र है ये यहाँ गिना जाता है, और इस आधे अक्षर की वजह से इस र की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। यहाँ से भी छठा अक्षर गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस आधे वर्ण की वजह से इस पैक की भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। इसके बाद देखें 1 2 3 4 5 6, इसकी 2 मात्राएं, क्योंकि ओ की मात्रा भी है, विसर्ग भी लगा हुआ है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस आधे अक्षर की वजह से इसकी भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अब हमें समझना है श्लोक नामक छंद में छठा अक्षर गुरु जानना चाहिए। सभी चरणों में छठा अक्षर गुरु आ गया। इसके बाद सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र का अर्थ है चारों चरणों में 5वां अक्षर लघु होना चाहिए। तो 5वां छठे से पहले वाला होगा। ये छठे तो हमने निकाल दिए, छठे छठे अक्षर, तो इससे ठीक पहला 5वां होगा। तो 5वां वर्ण देखो सभी चरणों में लघु है कि नहीं, इसमें लघु है क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है। इसमें भी लघु, ये जो है ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए लघु मात्रा होगी। इस दै की भी 1 मात्रा गिनी जाएगी और इस घ की भी 1 ही मात्रा गिनी जाएगी, क्योंकि ये जो र है ये इस घ से पहले बोला जाता है, इस वजह से इसकी 1 गिनी जाएंगी, इस दै की 2 गिनी जाएंगी इस र की वजह से, और बड़ी ई की मात्रा भी है। तो क्या कंडीशन हुई, श्लोक नामक छंद में छठा अक्षर गुरु होना चाहिए, सभी चरणों में 5वां अक्षर लघु होना चाहिए जो है। अब कहता है द्विचतुष्पादयो, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरा और चौथा चरण कौन सा है, 1 नंबर, 2 नंबर चरण, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे 4 चरण बटे हुए हैं, जिसमें पहले और तीसरे द्विचतुष्पादयो, दूसरे और चौथे चरण में ह्रीस्वम सप्तमम, 7वां अक्षर ह्रीस्व होगा, अर्थात 7वां जो वर्ण है वो लघु होगा। देखो ये लघु, ये भी 7वां लघु, छठा तो ढूंढ ही लिया था हमने सभी जगह, ये 7वां अक्षर इससे अगले वाला ही होगा, छठे से अगले वाला 7वां, तो इसकी लघु मात्रा होगी। सप्तमम दीर्घ मन्नयो, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर लघु नहीं गुरु होगा। दीर्घ मन्नयो माना दीर्घ माना जाएगा। तो ये छठे अक्षर थे, इससे अगले वाले ये गे की 2 गिनी जाएंगी, इसमें भी इस है की हिरी की 2 मात्राएं होंगी, क्योंकि आधा से आगे है, इसलिए ये मात्रा होगी। अब देखेंगे दोबारा फिर समझो इस परिभाषा को। श्लोक या अनुष्टुप नामक छंद में प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में छठा अक्षर सभी जगह लघु होगा, नहीं छठा अक्षर सभी जगह गुरु होगा। गुरुर्गेयम का अर्थ होता है गुरु समझना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमा, और सभी जगह 5वां अक्षर यानी उस छठे से ठीक पहले वाला अक्षर हमेशा लघु होगा, जो है देखो सभी में। और द्विचतुष्पादयो ह्रीस्वम सप्तमम,
सप्तमम का अर्थ सातवां अक्षर, दूसरे और चौथे चरण में ऋस्व होगा। तो दूसरा और चौथा चरण ये है जिसमें सातवां अक्षर छठे से अगले वाला होगा, ये और ये ऋस्व है। सप्तमम दीर्घ मन्यो अर्थात पहले और तीसरे चरण में बच यही गए, इस वजह से पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर गुरु है। देखो छठे से अगले वाला सातवां ये है तो ये भी गुरु, और ये छठे से अगला सातवां ये भी गुरु वर्ण है। तो इस तरह से इसकी ये परिभाषा हुई। हमें जो याद करना है वो ये चीज याद करनी है, इस सब को रटने की कोशिश नहीं करें। इसमें हमें जो याद करना है वो ये है छोटी बात कि सभी चरणों में 8-8 वर्ण होंगे। सभी चरणों में कितने वर्ण होंगे? 8-8 अक्षर होंगे। सभी चरणों में छठवां वर्ण गुरु होगा। सभी चरणों में पांचवा वर्ण लघु होगा। दूसरे और चौथे चरण में सातवां लघु होगा और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर गुरु होगा। ये लक्षण है। अगर ऐसा है तो वह अनुष्टुप या श्लोक नामक छंद कहलाएगा। देखिए दोबारा इसका सारांश देखते हैं। सभी चरणों में 4 चरण होते हैं, जिसमें सभी चरणों में प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होंगे, इसलिए इसका नाम अनुष्टुप है। सभी चरणों में छठा अक्षर गुरु होगा। सभी चरणों में पांचवा अक्षर लघु होगा। दूसरे और चौथे चरण में सातवां लघु और पहले और तीसरे चरण में सातवां गुरु वर्ण होगा। तो इसको याद रख लेना है कि इस ऐसे अगर लक्षण किसी में आते हैं तो वह अनुष्टुप नामक छंद होगा। अब हम पढ़ेंगे अगला छंद। साथियों लॉकडाउन की वजह से हमें क्या है कि क्लास फेस करने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप सब इस कक्षा को शांति से देखें, तसल्ली से समझने की कोशिश करें और आप सबके पास मेरे नंबर उपलब्ध होंगे। यदि नंबर आपके पास नहीं है तो मेरे आप नंबर नोट करके आप कोई भी समस्या हो तो आप उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरे नंबर हैं 96 6000 34 95। ये मेरे नंबर हैं। इन नंबरों पर आप कॉल करके कोई भी समस्या है तो उसका हल करवा सकते हैं। अब हम इससे अगले वाला छंद शुरू कर रहे हैं। जैसा भी है आज ही हमने वीडियो डालना शुरू किया है। अब हम पूरे संस्कृत की वीडियो डालेंगे। धीरे धीरे आप हमसे जुड़ा रहिए, आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। और जैसा कि डोटासरा जी ने कहा है कि सितंबर माह में ही पेपर होगा, कभी भी पेपर हो जाए, क्योंकि पूरा मौका हमें तैयारी का मिल रहा है। हम घर पे रह कर के पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। काफ़ी सारा मैटर यूट्यूब फेसबुक सब पर मिल जाता है। फिर भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे कुछ लाभान्वित होंगे। अगला देखें, आर्या। मैंने आपको छंद पढ़ाते समय पहले 2 भेद बताए थे, एक मात्रिक एक वर्णिक। ये जो आर्या नामक छंद है ये पूर्णतया मात्रिक छंद है। अपने सिलेबस में पूर्णतया मात्रिक छंद है तो आर्या है। तो सवाल इस तरीके का भी बन सकता है अपने कि भाई निम्न में से कौन सा छंद मात्रिक है, तो जिसमें 3 अन्य भिन्न मिलेंगे और एक जो है उसमें आर्या का नाम भी मिलेगा। तो
ध्यान रहे कि अपने सिलेबस में मात्रिक छंद केवल आर्या ही है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आर्या नामक छंद को कैसे पहचानेंगे, इसका लक्षण बताता हूं मैं कि कोई भी लाइन हो, लाइन दे करके भी ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो हम आसानी से कैसे पहचान पाएंगे। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास् तथा तृतीय अपि। अष्टादश यस्यापादे प्रथमे द्वादश तथा मात्रास् तथा तृतीय अपि। अष्टादश यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास् तथा तृतीय अपि। अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ की, पंचदश सार्या। देखें, जिसके, यस्या माना जिसके, प्रथमे पादे माना पहले चरण में, जैसा मैंने पिछले छंद में बताया था कि प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं, तो इसमें पहले चरण में द्वादश माना 12 मात्राएं होती हैं, मात्रास तथा तृतीय अपि, और तीसरे चरण में भी 12 ही मात्राएं होती हैं। अर्थात जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय माना दूसरे चरण में अष्टादश माना 18 मात्राएं होती हैं। चतुर्थ के पंचदश और जिसके चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। सा आर्या, वह आर्या नामक छंद होता है। यहाँ सा इसलिए लिखा गया क्योंकि आर्या स्त्रीलिंग है, इसलिए वह आर्या नामक छंद होता है। देखें, जैसा मैंने आपको 4 नियम समझाए थे मात्रा लगाने के, उसके आधार पर हम इस पे प्रत्येक वर्ण पर मात्रा लगाएंगे। स की वजह से इस ये की 2 मात्राएं गिनेंगे, इसकी भी 2 मात्रा, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी 1 मात्रा गिने जाएंगे। वैसे ये संयुक्त वर्ण है, लेकिन इससे ठीक पहले वाले की गिनेंगे, इसकी नहीं। इसकी 1, इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इस विसर्ग की वजह से इसकी भी 2, इसकी 2, इसकी 2, 1 2 1, क्योंकि री ऋषि की मात्रा है ये। इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, थोड़ा बाहर गया ये, अपी है ये। आगे देखें, अष्टादश द्वितीय, तो यहां से इस एक की 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी भी 2, और इसकी 1 मात्रा, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, इससे ठीक पहले वाले की 2 गिनी जाती, इसमें तो ह्रस्व मात्रा ही है। इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी भी 2, क्योंकि ये जो रे है ये थ से पहले बोला जाएगा, इसलिए आधा अक्षर होने की वजह से तू की भी 2, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2, इस आधे अक्षर की वजह से 2, 1 1 1, इसकी 2, और फिर इसकी भी 2। अब देखेंगे प्रत्येक चरण में जो जो इसकी कंडीशन है उसको चेक करेंगे। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये पहला चरण हो गया जिसमें 12 मात्राएं होंगी। इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा। यहां चेक करेंगे 2 और 1 3 2 5 2 7 2 9 10 11 और 13 और 13 2 15 और 2 17 और 1 18। तो दूसरे यानी इसकी कंडीशन, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा चरण। तो दूसरे, पहले में 12 हो गई, दूसरे में 18 हो गई, अब तीसरे में भी 12 ही होती है। मात्रा तथा तृतीय अपि, अर्थात तीसरे में भी 12 ही। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ कोमा लगा देंगे।
ये तीसरा चरण है, इसमें भी 12 ही मात्राएं होगी। और ये चौथा चरण है, अब इसमें 15 मात्राएं फिक्स बचेंगी, अगर नहीं है तो गलत है। 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14 और 1 15। अब इस सब को याद न करके हमें अपने काम की चीज याद करनी है कि आर्या में से जहां जहां से सवाल बन सकता है, बिल्कुल आसान आसान बातें इसमें याद करनी है। क्या क्या कि आर्या छंद के लक्षण को पहचानते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आर्या को कैसे पहचानेंगे। इसमें ये इंस्ट्रक्शन याद रखने हैं। पहला है, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। और चौथी बात इसमें ये और याद रख लो कि यह मात्रिक छंद है, ये पूर्णतया मात्रिक छंद है। बस ये 4 चीज याद रखनी है। पहले तीसरे में 12-12, दूसरे में 18, तीसरे में 15 मात्राएं होती हैं, नहीं तीसरे में 12 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है, इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। कारण है कि ये सब याद करेंगे, इसकी बजाय हम कहीं अन्य बल लगाएं। हमें तो याद ये रखना है, यहीं से सवाल पूछेंगे कि भाई पहले तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ये मात्रिक है या वर्णिक है, इसके दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऐसा सवाल आने की उम्मीद है। तो साथियों, आगे अगली वीडियो में शीघ्र ही डालने का प्रयास करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको शांति से बढ़िया तरीके से देखोगे और ज़रूर आप लाभान्वित होंगे। थैंक यू।